तो आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कंडक्टर। कल हमने बताया था कंडक्टर के बारे में ना, कंडक्टर क्या होता है उसके बारे में बताया था, और इंसुलेटर के बारे में भी बताया था कि इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, ये कंडक्टर का जो है ये परिभाषा लिखा गया है, डिफिनीसन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये डिफिनीसन है किसका? कंडक्टर का। ये कंडक्टर का जो है डिफिनीशन होता है। वैसे कंडक्टर को क्या बोलते हैं? चालक। चालक कहें या सुचालक? सुचालक, सुचालक भी कहा जाता है। ठीक है, और इंसुलेटर को क्या बोला जाता है? कुचालक। कुचालक। ठीक है, वैसे कंडक्टर को जो है, जब गुड कंडक्टर जो होता है उसको हम सुचालक बोलते हैं, और इंसुलेटर को बोलते हैं कुचालक। ये दोनों चीज़ होता क्या चीज़ है, आज इसको हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि ये कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो डिफिनीशन इसका लिखा गया है, ज़रा इसको पढ़ो। दो सब्सटेंस विच आलो करंट टू पास थ्रू देम आर नन एज कंडक्टर। ठीक है, कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपने अंदर करंट को पास होने दे, अपने अंदर करंट को पास होने दे, तो उसको कहा जाता है कंडक्टर। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें करंट आसानी से पास हो सकता है? हैं, तो जैसे है आपका आयरन है, आयरन है, और उसके बाद कॉपर है ना, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया आपका, और क्या, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ETC यहाँ पर लगा दो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम क्या करते हैं, करंट को पास करा सकते हैं, और जिसमें भी करंट पास होगा, अच्छे से जिसमें पास होगा, उसी को बोला जाएगा गुड कंडक्टर या कंडक्टर, सिंपल कंडक्टर या कह सकते हो। तो जिसमें खूब अच्छी तरीके से करंट पास हो। अच्छा, एक इसमें खास पॉइंट समझ लो। ठीक है, कि सबसे अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं, बेस्ट कंडक्टर की बात करें, बेस्ट कंडक्टर, तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? जो सबसे अच्छा जो है करंट जिसमें खूब अच्छी तरीके से बहे। ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, बताओ? अभी कल हमने बताया था क्या होता है, सिल्वर। सिल्वर, तो ये जो सिल्वर होता है, सिल्वर को इसे बोला जाता है चांदी। ठीक है, तो ये जो चांदी है ये इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर है, यानी इसमें करंट बहुत ही आसानी से पास हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई बात इसकी। इंसुलेटर क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, कंडक्टर का जस्ट उल्टा। इसको हम नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हैं, या बैड कंडक्टर कह दो। नॉन कंडक्टर यानी जो कंडक्टर नहीं है। तो कौन से कंडक्टर हैं? जिसको इसको पढ़ो जरा। दो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम आर नन एज इंसुलेटर। दो सब्सटेंस यानी कोई भी वो पदार्थ जो अपने में करंट को पास ना होने दे, आसानी से करंट को पास होने ही ना दे, उसको बोला जाता है इंसुलेटर। तो ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं? यहाँ पर लिखा है रबड़ है। आप रबड़ में जो है करंट पास करा सकते हो? नहीं, उसमें करंट ही नहीं बहेगा। प्लास्टिक है, उसमें करंट बहेगा? उसमें भी नहीं बहेगा। वुड है, वुड यानी लकड़ी है, लकड़ी में भी आपका करंट पास नहीं होगा। तो ये कुछ इंसुलेटर हैं, और भी बहुत सारे इंसुलेटर हैं, नाम बताओ। जैसे इंसुलेटर हो गया आपका पॉलीथीन हो गया, है ना, सूखी मिट्टी हो गया, रेत हो गया, प्लास्टिक से बना हुआ कोई भी चीज़ हो गया, रबड़ से बना हुआ कोई चीज़ हो गया, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकते। ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, तो ये करंट कब बहता है, किसके कारण से बहता है पता है? किसी भी वायर में या कंडक्टर में करंट जो पास होता है, करंट बहता है, उसमें किसके कारण से होता है? तो उसमें
चार्ज के वजह से होता है, चार्ज फ्लो होता है। चार्ज जब बहेगा, जिसमें जो कंडक्टर में चार्ज होते हैं, जब वो चार्ज बहते हैं तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लोइंग ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वो तो बात अलग हो गई। तो किसी भी वायर में जो करंट बहता है वो किसके कारण बहता है? चार्ज के कारण बहता है। वो चार्ज का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। उस चार्ज को ही बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होती है? करंट बनता है। ये इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं लगातार, जिससे हमको सप्लाई मिलती रहती है, इलेक्ट्रिक करंट बना रहता है। तो ये चीज़ समझ में आया? कंडक्टर, सुचालक। तो एक बार फिर से हम इसको समझा दे रहे हैं अच्छी तरीके से। तो दो सब्सटेंस, वो पदार्थ जिसमें करंट बहुत ही आसानी से पास हो जाए, करंट जिसमें आसानी से पास हो जाए, तो वो होता है आपका कंडक्टर। नॉन कंडक्टर, जिसमें करंट पास बिल्कुल ना के बराबर हो, करंट ही ना पास हो, तो वो होता है आपका इंसुलेटर्स। ठीक है, तो ये एक दो पॉइंट आपको, इसका उदाहरण 3 उदाहरण दिया गया है। कोई और उदाहरण बताओ जिसमें हो सके। कागज हो गया, सूखी पत्तियां हो गई, ये भी सारे क्या है? इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर ही तो है। और भी कुछ बताना चाहो? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक, तो अब ये आपको समझना है। बोलो, ये समझ गए ना दोनों? बहुत छोटा सा था, बस इसमें यही समझने लायक था कि बहुत आसानी से समझ जाओगे आप। यानी जिसमें करंट पास हो वो होता है कंडक्टर, और जिसमें करंट पास ही ना हो वो होता है इंसुलेटर। सिंपल। ठीक है।